मैं इस वीडियो में किसी पार्टी, किसी नेता या किसी धर्म पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा एक ऐसे सिस्टम की जो हर सरकार के साथ जिंदा रहता है। सवाल ये नहीं है कि देश का पीएम कौन है, सवाल ये है कि देश चल कैसे रहा है। आज अगर सरकारें बदल जाती हैं पर गरीबी, बेरोजगारी, टैक्स का बोझ और आम आदमी का स्ट्रगल वहीं का वहीं रहता है, तो फिर प्रॉब्लम चेहरे नहीं हो सकते, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर। इस वीडियो के बाद शायद आप मेरी बात से एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी, पर यकीन कीजिए कि आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। ब्रिटिश राज इंडिया में तलवार से कम फाइल से ज़्यादा चला। आईएएस, पुलिस, टैक्स, लैंड रिकॉर्ड्स, ये सब ब्रिटिश के लिए डिज़ाइन हुए थे, इंडियंस के लिए नहीं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम सुनते ही लगता है ये सबसे पावरफुल आदमी होता है डिस्ट्रिक्ट का। और हाँ, पावरफुल तो होता है, लेकिन सिस्टम के अंदर। कलेक्टर का काम होता है ज़मीन के रिकॉर्ड्स, टैक्स कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन कलेक्टर पॉलिसी नहीं बनाता है, वो सिर्फ ऊपर से आई हुई पॉलिसी को ग्राउंड पर उतारता है। जैसे अगर एक ऑर्डर आए कि ज़मीन पर हाईवे बनेगा, तो कलेक्टर ये नहीं पूछ सकता कि क्यों बनेगा, उसका काम सिर्फ इतना है कि कैसे बनेगा। तो कलेक्टर पावरफुल तो होता है, लेकिन डिसीजन उसके हाथ में नहीं होते। अब इसी तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी है। इंडिया का लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। मतलब ज़मीन सिर्फ रहना या खेती के लिए नहीं है, ज़मीन एक टैक्स मशीन है। सरकार के लिए ज़मीन का मतलब रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, म्यूटेशन। टैक्स मतलब तुम्हारे दादा की ज़मीन है पर एक कागज़ गलत हो गया, एक एंट्री मिस हो गई, ज़मीन तुम्हारी होते हुए भी तुम्हारे हाथ से निकल सकती है। ज़मीन तुम्हारी है पर कंट्रोल सिस्टम का होता है। इसी तरह से एक और कानून है, एक और सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट, रहतवारी सिस्टम। ब्रिटिश ने 2 सिस्टम बनाए थे। पहला ये कि परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदार को ओनर बना दिया, किसान सिर्फ काम करने वाले रह गए। दूसरा रहतवारी सिस्टम, किसान को ओनर बोला लेकिन टैक्स डायरेक्ट सरकार को, वो भी फिक्स्ड और हैवी। फसल हुई या नहीं हुई, टैक्स देना है तो देना है, नहीं दिया तो ज़मीन चली जाएगी। तो सिस्टम बदला है लेकिन बोझ हमेशा नीचे वाले पर ही रहा है। तो इन सारे सिस्टम्स और कानून का काम क्या था? ताकि कंट्रोल इजी हो जाए, आवाज़ टूट जाए और आम आदमी बस सरवाइव ही कर पाए। 1947 में पावर ट्रांसफ़र हुई, पर सवाल ये है सिस्टम रीडिज़ाइन हुआ है या सिर्फ हैंडओवर? क्योंकि सेम ब्यूरोक्रेसी है, सेम पुलिस स्ट्रक्चर है, सेम लॉज हैं। अंग्रेज़ गए पर उनका बनाया हुआ मैकेनिज्म रह गया। इसलिए लोग कहते हैं कि देश तो आज़ाद हो चुका है पर इसमें रहने वाला आम आदमी आज तक आज़ाद नहीं हो सका। तो सरकारें बदलती हैं पर सिस्टम क्यों नहीं बदलता? अब यहाँ पर भी मैं कुछ सिस्टम्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जैसे एक सिस्टम है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का गोल नॉलेज है ही नहीं। इसका गोल ये है कि डिग्री बनाओ, नंबर्स बनाओ, रैंक्स बनाओ। ये सिस्टम हमें सोचना कभी नहीं सिखाता। ये सिस्टम हमें लाइन में खड़ा होना सिखाता है। जैसे कि मानो कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, सब सेम बुक, सेम एग्ज़ाम, सेम आंसर, पर लाइफ में सबका फ्यूचर सेम नहीं होता। स्कूल तुम्हें एजुकेटेड नहीं, ओबीडेंट बनाता है। मतलब ज्ञानी नहीं, आज्ञाकारी बनाएगा। मतलब सर झुकाओ और सब कुछ चुपचाप खामोशी से एक्सेप्ट करते रहो। इसी तरह से जॉब मार्केट प्रेशर। इंडिया में जॉब प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर कंपटीशन। एक जॉब 1000 एप्लीकेंट, डिग्री सबके पास है, काम किसी के पास नहीं। मतलब इंजीनियर डिलीवरी बॉय बन रहा है, एमबीए कॉल सेंटर में बैठ रहा है। तो गलती उसकी नहीं है, गलती है सिस्टम की। डिग्री का वेट तो है पर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं टैक्स और इन्फ्लेशन की। ये एक साइलेंट मार है। टैक्स तुम डायरेक्ट भी देते हो और इनडायरेक्ट भी, और इन्फ्लेशन हर साल तुम्हारी सैलरी से तेज़ भागता है। तुम कमाते 30,000 हो लेकिन महसूस होता है कि जैसे 20 ही कमाए थे यार। पेट्रोल, दूध, स्कूल फीस सब महंगा है पर सैलरी वही है। तुम ज़्यादा कमा रहे हो पर जी कम रहे हो। इसके बाद आता है मिडिल क्लास पर दबाव। मतलब मिडिल क्लास ना सब्सिडी लेता है, ना ब्लैक मनी बना पाता है, टैक्स भी वही देता है और सिस्टम भी वही संभालता है। तो सिस्टम का सबसे ज़्यादा बोझ मिडिल क्लास ही उठाता है। तो आज का यूथ कंफ्यूज नहीं है, बल्कि वो थक चुका है। हम समझते हैं डिग्री है तो जॉब है, मेहनत है तो रिवॉर्ड्स हैं, पर डिग्री एक टिकट है,
गारंटी नहीं है। तुम क्वालिफाइड हो सकते हो पर सिलेक्टेड नहीं। डिग्री तुम्हें इंटरव्यू तक तो ला सकती है, पर नौकरी तुम्हें सिस्टम देता है। डिग्री से सपने बनते हैं, नौकरी से नहीं। इसी तरह से मेहनत जरूरी है, पर सिर्फ मेहनत का रिवॉर्ड मिलना गारंटीड नहीं है। सिस्टम टाइमिंग, कनेक्शन और डिमांड देखता है। मेहनत तुम्हारी है पर रिजल्ट सिस्टम का होता है। और फिर जब कोई सवाल उठाता है तो उसे सिर्फ एक ही जवाब दिया जाता है कि सिस्टम ऐसा ही है। और देश में हर रोज कुछ ना कुछ आउटरीच होता ही रहता है, पर जब बात एजुकेशन या हेल्थ केयर जॉब्स की होती है ना, तो फिर टीआरपी गिर जाती है। और न्यूज़ हमें सिस्टम समझाने के बजाय इमोशंस दिखाती है। गुस्सा, डर, ब्लेम, पर सॉल्यूशन नहीं है उसके पास। आज किसी पर चिल्लाओ, कल किसी पर चिल्लाओ, सिस्टम चुप रहता है और लोग लड़ते रहते हैं। और जब लोग लड़ते रहते हैं तो सिस्टम साइलेंटली अपना काम करता रहता है। तो इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि देश खराब है। इस वीडियो का मतलब ये है कि देश चलाने का तरीका आउटडेटेड है। जब तक हम चेहरे बदलते रहेंगे और स्ट्रक्चर को हाथ भी नहीं लगाएंगे, तब तक हर 5 साल के बाद सिर्फ उम्मीद बदलेगी, सिस्टम नहीं। और अगर प्रॉब्लम सिस्टम है तो सॉल्यूशन किसी के हाथ में तो होना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सिस्टम या हम खुद? आप ये मुझे कमेंट में बताइए। और मैं हूँ एम्पावरमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।